मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से आज आप एमपी वर्ग 2 में आपके पाठ्यक्रम में है वेद वेदांग उपनिषद और पुराणों का सामान्य परिचय। तो लीजिए आज मैं आपसे उपनिषदों की थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहता हूँ। मैं हूँ सर्वज्ञ भूषण और आप सुन रहे हैं संस्कृत गंगा से उपनिषदों का सामान्य परिचय। तो आप जाने उपनिषद शब्द बना कैसे है। उपनिषद शब्द में उप उपसर्ग है और नि उपसर्ग है और सद धातु है, उससे क्विप प्रत्यय लगेगा। क्विप आप देखें स्लाइड में लिखा होगा। तो उप उपसर्ग है, नि भी उपसर्ग है और सद धातु से क्विप प्रत्यय लगेगा तो बनेगा उपनिषद। क्या बनेगा? उपनिषद। अच्छा, उपनिषद शब्द का यदि आपसे अर्थ पूछे तो इसका मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठना या गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। अब आपसे इनमें से कुछ सवाल पूछेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं और प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से संबद्ध है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, शंकराचार्य ने उपनिषदों की व्याख्या की है और शंकराचार्य ने जिन जिन उपनिषदों की व्याख्या की है वो उपनिषद बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि जिन पर उन्होंने भाष्य नहीं लिखा है वो गैर महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, पर फिर भी कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है आपसे, तो इस दृष्टि से आप जानें। अच्छा, उपनिषदों में ना ब्रह्म विद्या है, रहस्य विद्या है, इसीलिए इनको रहस्य विद्या भी, उपनिषदों का एक नाम रहस्य विद्या भी है, क्योंकि ब्रह्म का इसमें व्याख्यान है और कुछ रहस्यात्मक चीज़ों का, जगत क्या है, तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्म तत्व क्या है, ओंकार की महिमा है, इस प्रकार की विशेष चीज़ों का वर्णन होने से इनको रहस्य विद्या भी कहते हैं। अच्छा, ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक ग्रंथ पूछ लें तो ब्रह्म विद्या सबसे ज़्यादा ब्रह्म के बारे में विवेचन, आत्मतत्व के बारे में विवेचन उपनिषदों में हुआ है, इसीलिए इनको कभी कभी ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। चाहे रहस्य विद्या कहें या ब्रह्म विद्या कहें या उपनिषद कहें, तो आपको मुख्य रूप से ये जानना चाहिए कि जिनमें रहस्यात्मक ज्ञान की या आत्मज्ञान की या ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है वो उपनिषद हैं। समझ में आ रहा है? आत्मज्ञान की या ब्रह्म ज्ञान की या कुछ भी ऐसा रहस्यात्मक ज्ञान जो हो वो आत्मज्ञान से संबंधित हो, तो वो सब कुछ ये ज़्यादातर विवेचन या तो आरण्यक ग्रंथों में हुए हैं और या तो उपनिषदों में हुआ है। अच्छा, उपनिषदों की संख्या ना कभी कभी 108 से लेकर के 200 तक आपको बताई जाती है फिलहाल, लेकिन आप जाने रहे कि मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। मुक्तिकोपनिषद भी एक उपनिषद ही है, उसमें उन्होंने उपनिषदों की चर्चा की है। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि मुक्तक उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको 108 याद रखनी चाहिए। अच्छा, एक ग्रंथ है उपनिषद वाक्य महाकोश। उपनिषद वाक्य महाकोश, इसमें उपनिषदों के वाक्यों का संकलन है। तो उस पुस्तक में लगभग 223 उपनिषदों का की चर्चा है। किस प्रकार से चर्चा है? यानी जो उसमें उपनिषद वाक्य महाकोश में उपनिषद के वाक्य उद्धृत किए गए हैं वो लगभग 223 उपनिषदों से उद्धृत किए गए हैं, इसीलिए उपनिषद वाक्य महाकोश में 223 उपनिषदों की चर्चा आती है। मैं चर्चा कर रहा था कि शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, बड़े पांडित्यपूर्ण भाष्य हैं, बड़े प्रसिद्ध भाष्य हैं। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, तो शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। कितने उपनिषदों पर? 10 उपनिषद उन्होंने ऐसे चुने हैं। उनमें जैसे ईश है, ईशोपनिषद पर शंकराचार्य का भाष्य है, केन पर है, कठ पर है, मुंड प्रश्न है, मुंड है, मांडूक्य है, तित्तिरी माने तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। ये उपनिषद हैं जिन पर शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। तो फिर से सुन लीजिए, ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद और ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये उपनिषद हैं जिन पर उन्होंने, ये मुख्य उपनिषद यही हैं भी, इन्हीं मुख्य उपनिषदों पर उन्होंने अपना भाष्य लिखा है। अच्छा, अब एक सवाल उपनिषदों से आपसे बनेगा कि एक तरफ पूछ लेगा कि ऋग्वेद से संबद्ध उपनिषद कौन सा है, अथवा ऐसा कह देगा कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबद्ध है। तो आपको ये वेद और उपनिषद किस वेद से कितने उपनिषद संबद्ध हैं। अच्छा, संबद्धता का मतलब सिर्फ ये होता है कि जैसे मान लो ऋग्वेद में जो विषय प्रतिपादित है, यदि उन्हीं विषयों के आधार पर, उन्हीं विषयों को लेकर के कोई उपनिषद बात करता है तो वह उपनिषद उसी वेद का माना जाता है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद में जो चर्चा है, यदि
कोई उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के विषयों की ही व्याख्या कर रहा है तो वो माना जाता है कि शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद है। समझ में आ गया? जैसे सामवेद में जो साम संहिता में या सामवेद संहिता में जो विषय प्रतिपादित हैं, यदि उन्हीं विषयों की व्याख्या कोई उपनिषद कर रहा है तो समझना कि वो सामवेदी उपनिषद है। और वेदों से उपनिषदों की संबद्धता इसी आधार पर मानी जाती है। अब आप देखें ऋग्वेद के दो उपनिषद हैं, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। कौन कौन? ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। आप स्लाइड में भी देखते रहिए, सुनते भी रहिए, तो आप देखेंगे ना कि श्रवणेंद्री से भी हम लोग पढ़ते हैं, नेत्रेंद्री से भी पढ़ते हैं, वागेंद्री से भी पढ़ते हैं। जिह्वा भी तो इंद्री है और नेत्र भी तो इंद्री हैं, श्रवण भी क्या है? इंद्रियां हैं। और हम हाथ भी चला रहे हैं तो आप हाथ पाँव भी हमारे यहाँ कर्मेंद्री है। तो 10 इंद्रियों को सहित 11वीं जो उभयेंद्री मन है, 11 इंद्रियों को यदि आप ज्ञानार्जन में लगा देंगे ना, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी आप ये सुन रहे हैं ना, इसमें से बड़ा एक सवाल बनता है, और यदि उपनिषदों से एक सवाल आया तो ये सवाल अवश्य पूछ लेगा, कोई ना कोई उपनिषद देगा और पूछेगा ये किस वेद से संबद्ध है, अथवा ये कह देगा कि कौन सा ऋग्वेदी उपनिषद है, कौन सा शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद है, और 4 विकल्प दे देगा, आपको छांटना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मन मस्तिष्क को वीडियो पर केंद्रित करें, मेरे लिए नहीं, अपने कैरियर के लिए, कि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था कि ऋग्वेदी उपनिषद 2 हैं, एक ऐतरेय उपनिषद और एक कौशितकी उपनिषद। सुनते भी रहिए, बोलते भी रहिए। कुछ लोग सिर्फ वीडियो लगा भर लेते हैं, सुन ही नहीं रहे, मन कहीं और होता है, चित्त कहीं और होता है। ऐसा नहीं करना है। जब आप वीडियो तभी खोलें, वीडियो तभी आप देखें जब आप खाली हों। पता चला कि बहुत सारा काम भी लिए हैं, फ़ोन लगाए हैं, बतिया कहीं और हैं, हेलो मैडम कैसी हो, और इधर वीडियो उपनिषद का चल रहा है। तो थोड़ा रहस्यात्मक विद्या का उपनिषद है ये, ब्रह्म विद्या है इसमें, तो अपने ब्रह्म ज्ञान को थोड़ा केंद्रित करिएगा। ऋग्वेद के 2 ही उपनिषद हैं, एक ऐतरेय उपनिषद और एक कौशितकी उपनिषद। तो आप इसको दिमाग में बैठा लें। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐतरेय ऋषि ऋग्वेदी ऋषि हैं और कौशितकी भी ऋषि हैं, ये भी ऋग्वेद से संबद्ध ऋषि हैं। इसीलिए ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद ये ऋग्वेदी उपनिषद हैं। अब आपसे पूछेगा, मान लो सवाल दे दे कि कौशितकी उपनिषद किस वेद से संबद्ध है, तो आंख मूंद के मार देना है, ऋग्वेदी उपनिषद है। कैसा उपनिषद है? ऋग्वेदी उपनिषद है। अब आइए मैं शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद बताऊं तो 2 बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, एक बृहदारण्यक और एक ईशावास्य उपनिषद। एक बृहदारण्यक और एक ईशावास्य उपनिषद, ये 2 उपनिषद हैं जो शुक्ल यजुर्वेद से हैं। देखिए यजुर्वेद के 2 भाग हैं ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में 2 उपनिषद आपको बताया गया, बृहदारण्यक और ईशावास्य उपनिषद, ये दोनों बड़े प्रसिद्ध हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद में कठोपनिषद बड़ा प्रसिद्ध उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का सबसे प्रसिद्ध उपनिषद है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद और मैत्रायणीयोपनिषद, ये 4 उपनिषद जो मैं आपको बता रहा था, कठ, तैत्तरीय, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी, ये चारों उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के हैं। और सामवेद में 2 बड़े प्रसिद्ध उपनिषद हैं, केन और छांदोग्य, यानी केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद सामवेद के हैं, और अथर्ववेद में प्रश्न है, मुंडक है, मांडूक इत्यादि उपनिषद हैं। तो 3 को आपको हमेशा भूलना नहीं चाहिए, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। तो सिस्टम ये कहता है कि आप ऋग्वेद के उपनिषद जान लीजिए। ऋग्वेद के उपनिषद हैं कौन? ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, जान गए। और सामवेद का पढ़ लीजिए, केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। बोल हो गया ना? केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद सामवेद का है। ये दोनों 2 उपनिषद हैं। उपनिषद तो और भी हैं इनमें, लेकिन हम 2 अभी आपको एमपी वर्ग 2 को टारगेट करके करें। जैसा एमपी वर्ग 1 का पेपर आया है उस हिसाब से आपको, अच्छा ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक होता है। कभी कभी किसी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तब भी बड़ा गलत करके आते हैं। फिर आप कहते हैं कि हाँ हम बड़ी छोटी छोटी चीज़ें पूछा था, हम तो शास्त्र लगा के बैठे थे, हम तो महाभारत से पढ़ के। महाभारत से पढ़ना कोई पाप थोड़ी ना है। महाभारत से आपने पढ़ा तो बड़ा अच्छा है कि आप महाभारत से पढ़ें, बड़ा अच्छा है कि आप वाक्यपदीयम पढ़ें, बड़ा अच्छा है कि आप न्याय सूत्र पढ़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले तर्क संग्रह पढ़ें, पहले तर्क भाषा पढ़ें, पहले संधि समास कारक और प्रत्यय पढ़ें, पहले राम का, हरि का, बालक का रूप पढ़ें। भाई जिस स्टैंडर्ड की हम परीक्षा देने जा रहे हैं, अब एमपी वर्ग 2 का परीक्षा है, इसमें कक्षा 6 से 8 तक के आपको टीचर बनने हैं।
और आप पढ़ाई कर रहे हो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बनने की, तो बट नेचुरली ऐसा नहीं है कि आप विश्वविद्यालय का प्रोफेसर की तैयारी करोगे तो MP वर्ग 2 नहीं निकाल सकते। मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है, मेरा मतलब है कि जिस लेवल की परीक्षा हो हमें उसी लेवल से अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए मैं आज जो आपके सामने उपनिषदों का सामान्य परिचय देने बैठा हूँ वो MP वर्ग 2 को टारगेट करके बैठा हूँ। हो सकता है इस तरह के सवाल UGC में ना पूछे, UGC में भी उपनिषदों पर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उनका स्टैंडर्ड थोड़ा इससे अलग होगा। तो MP वर्ग 2 को ध्यान में रख करके मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशितकी 2 उपनिषद हो गए, और सामवेद में केनो उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद हो गए। 4 ही विकल्प देगा, 4 ही वेद हैं। अब 2 का आपका क्लियर हो गया, तो एक और क्लियर कर लो अथर्ववेद को। तो प्रश्न उपनिषद, मुंडको उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद ये अथर्ववेद के हैं। बाकी जो बचा वो सब कुछ यजुर्वेद का है ना। अच्छा, यजुर्वेद में भी यदि आपको क्लियरिटी करनी है तो यजुर्वेद में भी आप शुक्ल यजुर्वेद का क्लियर कर लो। शुक्ल यजुर्वेद में 2 उपनिषद हैं, एक बृहदारण्यक उपनिषद है और एक ईशावास्य उपनिषद है। इसके अलावा यदि कोई उपनिषद पूछता है तो ज़्यादा संभावना है कि कृष्ण यजुर्वेद का होगा। अब समझ में आ गया? हाँ, अब देख लीजिए इसको प्रश्न। हाँ, अब मैं आगे बढ़ूँ, इसमें से सवाल पूछेगा। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद ये 3 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं अथर्ववेद के। ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद हैं ऋग्वेद के, और केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद हैं सामवेद के। बृहदारण्यक उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद हैं शुक्ल यजुर्वेद के। अब कठोपनिषद बचा, तैत्तिरीयोपनिषद बचा, श्वेताश्वतरोपनिषद है, मैत्रायणीयोपनिषद है, ये सब कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं। सबसे ज़्यादा उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के ही पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखना, पॉपुलर सभी उपनिषदों की चर्चा हो गई। बड़ा पॉपुलर उपनिषद है कठोपनिषद, उसकी चर्चा आ गई, कृष्ण यजुर्वेद का है। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद ये बड़े पॉपुलर उपनिषद हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं। और फिर नीचे आएंगे तो छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद पॉपुलर हैं, ये सामवेद के हैं। ठीक है, गैर पॉपुलर और पॉपुलरिटी का मतलब सिर्फ ये है जो परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। छांदोग्य उपनिषद ज़्यादा पूछा जाता है, कठोपनिषद ज़्यादा पूछा जाता है, केनोपनिषद ज़्यादा पूछा जाता है, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो ज़्यादा पूछा जाता है उनको आप ज़रूर याद रखिएगा, ताकि परीक्षा के पहले ये आपसे भूल ना जाए। अब देखिए, उपनिषदों का अनुवाद ना दारा शिकोह ने भी 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। शिर्रे अकबर जो अनुवाद दारा शिकोह ने किया था, दारा शिकोह समझ रहे हैं ना, दारा शिकोह मुगल सम्राट, जो क्या औरंगजेब के बड़े भाई साहब है ना, उन्हीं के नाम पर ये दारागंज बना है जहाँ आप बैठे हैं। ये दारागंज दारा शिकोह का नामकरण किया हुआ, प्रयागराज की जिस धरती पर संस्कृत गंगा है। तो वो संस्कृत के पढ़े लिखे, संस्कृत पर उनकी बड़ी रुचि थी, खासकर संस्कृत के वेदों पर और उपनिषदों पर, ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा था। और कहते हैं, मैं तो जो किताबों में पढ़ा हूँ, इतिहास ग्रंथों में, उन्हीं के आधार पर आपसे कह रहा हूँ कि उनको संस्कृत पर बड़ी रुचि थी। बाकी आप जानते हैं कि फिर उनकी हत्या हो गई थी, और यदि वो होते तो सम्राट वही होते। खैर, दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था सिर्रे अकबर के नाम से। यानी सिर्रे अकबर का मतलब होता है महान रहस्य, महान रहस्य। तो इससे उन्होंने लगभग 1647 ईस्वी में इसका अनुवाद हुआ था। हो सकता है कभी आपसे सवाल पूछे, ये इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल है, आपके GK GS में भी काम दे सकता है, और संस्कृत में भी हो सकता है इसको पूछ ले। अच्छा, मैक्स मूलर ने 1879 और से लगभग 1984 के बीच में सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, क्यों यही लिखा था ना, सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, इस ग्रंथमाला में लगभग 12 उपनिषदों का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करवाया था। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है, आप इसको बोल सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं थोड़े थोड़े कुछ उपनिषदों की सामान्य चर्चा आपसे कर लूँ। उनमें पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद अभी मैंने आपको बताया कि शुक्ल यजुर्वेद की कर्ण और वाजस्नेयी शाखा का 40वां अध्याय है। ये जो वाजस्नेयी संहिता है ना शुक्ल यजुर्वेद की, उसका 40वां अध्याय है। इसी को ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय को किस उपनिषद के नाम से जाना जाता है, तो ईशावास्य उपनिषद या ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, अभी मैंने आपको बताया। और ये वाजस्नेयी संहिता का 40वां अध्याय। अच्छा, इसका पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। तो इसी पहले सेंटेंस के आधार पर इस उपनिषद का नाम पड़ गया।
ना, केने सितम केने पतति, ये केनोपनिषद का ना पहला मंत्र है। इसीलिए केनोपनिषद अपने पहले अक्षर से, केन शब्द से केनोपनिषद की शुरुआत होती है, इसीलिए केनोपनिषद हो गया। वैसे ही ईशावास्योपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद इसलिए हो गया चूंकि ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, पहला अक्षर, पहला शब्द है ईशावास्यम, ईशावास्यमिदं सर्वम। तो इसी ईशावास्य को लेकर के उपनिषद हो गया ईशावास्योपनिषद। क्या हो गया? ईशावास्योपनिषद। अच्छा, अब आप शुक्ल यजुर्वेद की काण्व या वाजस्नेयी शाखा का ये 40वां अध्याय, इसी को ईशावास्योपनिषद कहते हैं। और ये इसका पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्यचित् धनम। और माँ गृधा कस्यचित् धनम भी आपसे परीक्षा में बहुत पूछता है। तो इसके पहले शब्द ईशावास्य के आधार पर इस उपनिषद का नामकरण हो गया। इसमें केवल 18 मंत्र हैं। कितने? 18 समझ में आ रहा है कि मैं अंग्रेजी बोलूँ? अच्छा, समझ जाएंगे। 18 मंत्र हैं। और यदि आपको हिंदी में ना समझ में आ रहा तो संस्कृत में समझ लीजिए 18 मंत्र हैं। कितने? 18 मंत्र हैं। ठीक हो गया ना। अब देखिए, ये मूल रूप से यजुर्वेद का ध्यान रखना, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय। बहुत बार सवाल पूछ लेता है ईशावास्योपनिषद कैसे, कहाँ का है, तो लिख देना कि ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशावास्योपनिषद है। समझ में आ गया? 18 मंत्र हैं। अब इसमें से कुछ, यही पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम। कभी कभी पूछ लेता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत कहाँ का है, तो आप लिख देना ईशावास्योपनिषद का है। या तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्यचित् धनम, ये भी सूक्ति कभी बहुत बार पूछ लेता है। अच्छा, एक सूक्ति मैं आपको और कह दूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ, तो BHU का ना अपना लोगों में जो लिखा रहता है, उसके BHU के लोगों में लिखा है क्या? विद्यायामृतमश्नुते। क्या लिखा है? विद्यायामृतमश्नुते। और ये जो विद्यायामृतमश्नुते लिखा है, ये ईशावास्योपनिषद का ही है। तो कभी कभी पूछ लेता है ईशावास्योपनिषद की प्रमुख सूक्तियों, तो लिख देगा कि विद्यायामृतमश्नुते, ये किस उपनिषद का वाक्य है? तो ध्यान रखना, कहाँ का है? ईशावास्योपनिषद का। ठीक हो गया। तो ये कुछ 2-3 शब्द, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, ये भी ईशावास्योपनिषद का है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, याद आया? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, अर्थात अच्छे कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार के ये जितने अच्छे आपको मैं सेंटेंस बता रहा था, ये सब ईशावास्योपनिषद की प्रमुख सूक्तियाँ हैं। तो 3 तरह से सवाल मैंने आपको बताया, या तो सूक्तियों से सवाल आ सकते हैं जैसे मैंने बताया, तो और या तो इस उपनिषद में कितने मंत्र इत्यादि हैं, कौन सा पहला मंत्र है, किस वेद का यह उपनिषद है, इतने ही सवाल इससे बन सकते हैं। और जितना सवाल बन सकता है उतना ही आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा उपनिषद लीजिए, केनोपनिषद। अच्छा, केनोपनिषद किस वेद से है? सामवेद से संबंधित है। तो पहला सवाल तो यही बन जाएगा कि केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। अथवा ऐसा पूछ लेगा कि सामवेद से संबंधित उपनिषद है, और 4 उपनिषद लिख देगा, उनमें से एक केन भी रहेगा, और नहीं केन रहेगा तो छांदोग्य रहेगा। ठीक है, चलिए। तो केनोपनिषद सामवेद का, इस उपनिषद का आरंभ केने शितम पतति, यही से मंत्र की शुरुआत होती है। केने शितम पतति से शुरुआत है, इसीलिए केन शब्द को लेकर के इस उपनिषद का नाम पड़ गया केनोपनिषद। क्या पड़ गया? हाँ, केन के कारण ही केनोपनिषद पड़ा, ये ध्यान में रखना आपको। पहला मंत्र है। इसको जैमिनीयोपनिषद या तलवकारोपनिषद भी कहते हैं। केनोपनिषद का दूसरा नाम है तलवकारोपनिषद कहिए अथवा जैमिनीयोपनिषद कहिए। इसके 2 भाग हैं, कुछ में गद्य है और कुछ पद्य भाग हैं। 4 खंड है। प्रथम खंड में 8 श्लोक हैं, द्वितीय खंड में भी 5 श्लोक हैं, तृतीय खंड में 12 हैं, चतुर्थ खंड में 9 श्लोक हैं। केनोपनिषद में यही सामान्य रूप से आपको यही जानना था कि ये सामवेद का उपनिषद है, और केने शितम पतति से प्रारंभ होता है। इसे जैमिनीयोपनिषद या तलवकारोपनिषद कहते हैं। अब थोड़ा सा आ जाइए कठोपनिषद में। कठोपनिषद, अच्छा सबसे पहले तो यही बताइए कि कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। हाँ, जानते हैं, क्यों जानते हैं? इनका नाम है ना कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार इनका नाम है, तो अपना कृष्ण यजुर्वेद याद किए हैं। तो कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषदों में सबसे प्रसिद्ध उपनिषद है कौन? कठोपनिषद। अच्छा, ये यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। यदि आप शाखा से भी परिचित हैं ना, यजुर्वेद की शाखाएं हैं, कठ शाखा है उसकी, तो अब आप यदि यजुर्वेद की कठ शाखा जानते हैं तो कठोपनिषद यजुर्वेद ही से होगा। बोलिए हाँ। तो यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। इसमें ध्यान रखिएगा 2 अध्याय हैं, और दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियाँ हैं। पहले अध्याय में भी 3 वल्लियाँ हैं और दूसरे अध्याय में भी 3 वल्ली हैं। तो प्रथम अध्याय में 3 वल्ली है, और टोटल मिला करके
71 मंत्र हैं प्रथम अध्याय में और दूसरे अध्याय में 48 मंत्र हैं ना। अब वल्ली वाइज मंत्र मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको रटना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इतना ही जान लीजिए कि कठोपनिषद में कुल मिलाकर के लगभग 119 या 120 श्लोक आपको मिलेंगे, मंत्र हैं ये सब। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसकी जो परीक्षा में पूछी जा सकती है वो है यम नचिकेता का संवाद। तो यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, यदि ऐसा पूछ ले तो आपको कठोपनिषद लगाना चाहिए। आत्म तत्व का विवेचन भी इसी में है और यम विद्या या अग्नि विद्या का उपदेश करते हैं इसमें। ये आपसे पूछ सकता है नेह नानास्ति किंचन, ये इसका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, नेह नानास्ति किंचन। ये इस उपनिषद का बहुत पॉपुलर सिद्धांत है, बड़ा बहुत प्रसिद्ध बात है ये। और आप एक मंत्र पढ़ते होंगे, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्ति सावीर्यं करवावहै। ये कठोपनिषद का शांति पाठ है इसमें। अच्छा, कठोपनिषद की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ, जैसे न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यानी धन से कभी आप व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, कितना भी पैसा हो जाए वो धन से कभी संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए देखिए MP वर्ग 1 की परीक्षा दे के आया है और उसका बढ़िया हुआ है, हो जाएगा, लेकिन संतोष नहीं है। MP वर्ग 1 दे के आया है, वर्ग 2 भी दे रहा है। नहीं, ये मतलब हम उपनिषद की बात करें, आपको नहीं कह रहे हैं कि आप सोचें कि हे भगवान अपने लिए कह रहे हैं। और सही है कि हो सकता है हम पढ़ाने का और संस्कृत को विकास विस्तार और संस्कृत पढ़ाना आपकी रुचि हो, शायद इसलिए आप भर रहे हों। मैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य पढ़ा रहा था कि वित्तेन माने धन से, ना तर्पणीय संतुष्ट नहीं कर सकते आप मनुष्य को, ठीक है। श्रेयो हि धीरो मभिप्रेयशो वृणीते प्रेयो मंदो योगो क्षेमो वृणोति, इस प्रकार के मंत्र आए हैं इसमें। न जायते म्रियते व कथंचित, हाँ तो न जायते म्रियते व विपश्चित, इस प्रकार के जो मंत्र हैं। या अणोरणीयान महतो महीयान, अणोरणीयान महतो मही, ये सब आत्म तत्व के बारे में इसमें आए हैं। और ये कुछ ऐसे मंत्र हैं ना जो कभी कभी आपसे परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। अच्छा, सबसे पॉपुलर है इसका एक मंत्र, आप ध्यान रखिएगा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत ना। विवेकानंद जी इस वाक्य को बहुत बार कहा करते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो कभी कभी ये पूछ लेगा ना कि हमेशा आपको सावधान रहना है, उठिए, तैयार होइए और जागिए, और जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए तब तक नहीं ठहरना है, तब तक रुकना नहीं है। तो आपके लिए भी है कि भाई अब तो जग जाइए, हैं, और जो भी 6-7 दिन बचे हैं अब जग जाइए, उठिए, जग जाइए, और जब तक आप परीक्षा पास ना कर लें तब तक ना रुकिए। इस वाक्य को, सेंटेंस को लिए रहेगा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो सब भूल जाए तो भूल जाए, बट ये वाक्य नहीं भूलना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यदि पूछा जाएगा तो ये सेंटेंस आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अब कुछ और एक आध उपनिषदों की मैं चर्चा आपसे कर लूँ तो ध्यान रखना, प्रश्नोपनिषद की चर्चा अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद कहाँ से संबंधित है? अथर्ववेद से। और मांडूक्योपनिषद ये भी अथर्ववेद से है। अच्छा, तैत्तिरीयोपनिषद ले लीजिए, ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है। तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंधित उपनिषद है तैत्तिरीयोपनिषद। अब तैत्तिरीयोपनिषद में 3 अध्याय हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मावल्ली और भृगुवल्ली। तो ब्रह्मानंद वल्ली है, पहला शिक्षावल्ली है, फिर ब्रह्मानंद वल्ली है, फिर भृगुवल्ली है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है ना कि ब्रह्मानंद वल्ली किस उपनिषद में है, या पूछ लेगा शिक्षावल्ली किस उपनिषद में है, या वल्लियों में विभाजन किस उपनिषद का हुआ है, या तैत्तिरीयोपनिषद किस वेद का है, या पूछ लेगा कृष्ण यजुर्वेद की किस शाखा से संबंधित है। तो तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है, तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है, इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। तित्तिरी ऋषि से संबंधित है। हमारे यहाँ एक ऋषि का नाम था तित्तिरी, तो तित्तिरी ऋषि से संबंधित जो उपनिषद है वो है तैत्तिरीय, अथवा तैत्तिरीय शाखा से जो संबंधित उपनिषद है, तैत्तिरीय शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की। तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंधित होने के कारण ही इसका नाम तैत्तिरीय उपनिषद पड़ा। ठीक हो गया। पहले जो ऋषि या जिस शाखा से, और जिस अभी अभी आपने देखा कठ शाखा से संबंधित था, इसीलिए कठोपनिषद हुआ। नहीं तो बहुत बार ना शाखाओं से और ऋषियों से संबंधित होते थे, इसीलिए जिस ऋषि से जो उपनिषद संबंधित था उसी ऋषि के नाम पर उस उपनिषद का नाम हो गया। मैं आपको बताता चलूँ, श्वेताश्वतर भी ऋषि हैं। बोले हाँ, मुंडक, मांडूक, ये जो आप कहते हैं ना मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ये सब ऋषि हैं। मुंडक ऋषि हैं, मांडूक ऋषि हैं, तित्तिरी ऋषि हैं, कठ ऋषि हैं। उधर जो ऐतरेय कहते हैं ना, ऐतरेयोपनिषद, ऐतरेय ऋषि हैं, कौशितकी ऋषि हैं। ये सभी ऋषियों के नाम पर ही उपनिषदों की परंपरा हुई है। समझ में आया? हाँ।
अब आपको इसमें से कुछ तैत्तिरीय उपनिषद के का यही आपको बता दिया कि भाई कठ ये तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद का है, 3 वल्ली है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं, ये अनुवाकों में बटा है, और ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं, और भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं, भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। अब इनका आप यदि थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहें, तैत्तिरीय उपनिषद आपको गीता पृष्ठ की किताब आती है ना, ईशोपनिषद, क्या है, ईशाद 9 उपनिषद, ईशाद 9 उपनिषद, तो उसमें ये तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि आपको पढ़ने को मिल जाएगा। समय मिले तो आप उसका एक बार हिंदी पढ़ सकते हैं, और नहीं समय मिलता है तो आप इतनी जानकारी रख लें, यही बहुत है आपके लिए। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नम न निंद्यात या अन्नम ब्रह्म वै रसो वै सह, रसो वै सह, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, रसो वै सह। अन्न के बारे में और अतिथि इत्यादि के बारे में ना आप लोग आम पब्लिक में भी आपने सुना होगा, आम बोलचाल में सुना होगा, सत्यम वद धर्मम चर, सुना आपने, स्वाध्यायान मा प्रमदः, नहीं सुना है? अब बहुत लोग उदाहरण में देते हैं, सत्यम वद धर्म, ये सब तैत्तिरीय उपनिषद का है। सच बोलना चाहिए, धर्म पर आचरण करिए। अच्छा, ये सुना होगा आपने, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, याद आया? आचार्य देवो भव। एक बार हमारे गुरुजी इसको पढ़ा रहे थे, तो उसी में एक साहब जैसे बैठता था हमारा साथी, तो वो पढ़ा रहे थे कि मातृदेवो भव। जैसे पहले होता था ना कि पहले क्या होता था कि हम लोग खड़े होकर पढ़ते थे ऐसे, याद आया? गुरुजी कहते थे कि हाँ बेटा पढ़ो तुम, और फिर एक आदमी पढ़ता था ऐसे किताब लेकर के, फिर गुरुजी अर्थ बताते थे। ऐसे पढ़े आप लोग भी, हमें ऐसे पढ़े। तो वो पढ़ रहा था तैत्तिरीय उपनिषद, गुरुजी हम लोगों को पढ़ा रहे थे, तो यही वाला पाठ चल रहा था, मुझे याद आ गया, क्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहले 1-2 लाइन हम लोग पढ़ते थे, फिर गुरुजी अर्थ बताते थे, तो पढ़ रहा था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पत्नी देवो भव। गुरुजी बोले ये नहीं लिखा है। उसने कहा कि गुरुजी हम सोचे छूट गया है, सब चीज लिखा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तो पत्नी देवो भव पढ़ दिए। तो गुरुजी बड़े हंसमुख थे, और छात्र भी बड़ा हंसमुख था। तो फिर गुरुजी कहे कि अच्छा अब तुम जब उपनिषद लिखना तो जोड़ देना पत्नी देवो भव। बोले गुरुजी इसको पहले लिखना चाहिए। तो तब से ये मुझे याद है कि ये कहानी याद रख, इस कहानी ने हमें बता दिया कि तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ते समय उसने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव के बाद पत्नी देवो भव जोड़ दिया था। आप नहीं जोड़ देना इसमें, पत्नी देवो भव इसमें नहीं लिखा है। तो आचार्य देवो भव, श्रद्धयादेयम, श्रियादेयम, याद आया? ये सारा पूरा वाक्य, अन्नम ब्रह्म उपासते, अन्न ब्रह्म के समान बताया गया। अन्न की उपासना ब्रह्म की तरह करनी चाहिए, अन्न की निंदा नहीं करना चाहिए, अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। ये तैत्तिरीय उपनिषद ना, अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहुकुर्वीत, अन्नम न निंद्यात, हमारे बाबा जी बहुत बोला करते थे, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। कैसा भी खाना बनाओ, मान लो रोटी जल भी गई है, रोटी जली है, आप रोटी फेंक दें। चावल मान लो जल गया, आप जला हुआ चावल फेंकते हैं, गंदा खाना बनाया, दाल अच्छी नहीं है, ये चावल अच्छा नहीं है, ऐसा जब आप बोलते हैं तो उपनिषद कहता है अन्नम न निंद्यात, अन्नम वही ब्रह्म उपास्यते, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्न को ब्रह्म की तरह उसकी उपासना करनी चाहिए। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि अन्न की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में है? हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद में। या अतिथि को देवता के समान किस उपनिषद में बताया गया? माता को पिता को देवतुल्य बताया गया। देवतुल्य मतलब जैसे आप देवताओं की आराधना उपासना करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे ही माता की पिता की अतिथियों का सम्मान आदर करना चाहिए। अर्थ ये नहीं कि माता देवता है, ठीक है माता देवता है ही, भावार्थ ये है कि माता का आदर सत्कार सम्मान उस तरह है जैसे आप देवता का करते हैं, ठीक है। पिता का आदर सम्मान सत्कार उस तरह है जैसे आप किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, भोग लगाते हैं, उनके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, ऐसे अच्छे भाव आपको रखना चाहिए। इसलिए यह उपनिषद बहुत पॉपुलर हुआ, लोक व्यवहार में बड़ा प्रचलित हुआ। बहुत सारे इसके छोटे छोटे वाक्य, सत्यम वद धर्मम चर अतिथि देवो, बहुत सारे आम पब्लिक इसको बोलती है। तो यदि ऐसे सवाल आ जाएं तो आपको नहीं भूलना चाहिए, अपनी आम जिंदगी में इसको शामिल करिए। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद। अब मैं एक और उपनिषद की चर्चा कर लूँ जहाँ से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, वो है छांदोग्य उपनिषद। ये सामवेद से संबद्ध उपनिषद है, तलवकार शाखा का, सामवेद की तलवकार शाखा से संबद्ध है। अच्छा, छांदोग्य ब्राह्मण भी है। छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम जो 8 अध्याय है ना, वही छांदोग्य उपनिषद कहे जाते हैं।
आपसे सवाल पूछ ले कि छांदोग्य ब्राह्मण किस वेद से है, जिससे छांदोग्य उपनिषद सामवेद से है तो छांदोग्य ब्राह्मण भी सामवेद से होगा। समझ में आया? इसका भी आप छांदोग्य आरण्यक हो चाहे छांदोग्य ब्राह्मण हो, यदि छांदोग्योपनिषद सामवेद का है तो छांदोग्य ब्राह्मण ऋग्वेद का नहीं होगा, वो भी सामवेदी ही होगा। छांदोग्य ऋषि सामवेद से संबद्ध है तो जो भी ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद लिखेंगे सब सामवेद से ही संबद्ध लिखेंगे। ऐसे ऐतरेय उपनिषद है ना, तो फिर अब ऐतरेय ब्राह्मण होगा, ऐतरेय आरण्यक होगा, सब ऋग्वेद ही का होगा, क्योंकि ऐतरेय ने अब जो भी काम किया है वो सब ऋग्वेद पर ही करते हैं। तो ऐसे कोई ऋषि का एक चीज़ भी आपको पता है तो बाकी नहीं पता है तो भी आपको पता हो जाए कि ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद जो भी होगा ये सब उसी वेद से संबंधित होगा। हाँ, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा उपनिषद है, छोटा मोटा उपनिषद नहीं है। जैसे ईशावास्य उपनिषद में केवल 18 मंत्र हैं, छोटा सा है। हाँ, इस दृष्टि से आप बड़े की दृष्टि से देखेंगे तो या तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक का नाम है बृहद, विशाल, और या तो फिर छांदोग्य उपनिषद आपको बहुत बड़ा मिलेगा। आप देखेंगे छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद शायद ईशादि 9 उपनिषदों में नहीं है। माने गीता परिषद जो किताब छपती है उसमें इन्होंने नहीं दिया। जितने में 9 उपनिषद दे देंगे उतने में छांदोग्य अकेले आएगा। इसीलिए छांदोग्य और बृहदारण्यक बड़े लंबे बड़े उपनिषद है, इसलिए छोटे छोटे ग्रंथों में इनकी चर्चा नहीं है। तो आप देखिएगा इसमें ओम का विवेचन किया गया। अच्छा, एक बड़ा पॉपुलर सवाल इसमें से पूछ लेते ना, तत्त्वमसि। आप वेदांत सार यदि पढ़े होंगे तो तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वो आप ही हो, वो ब्रह्म आप ही हो। तो तत्त्वमसि वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है इसमें, और ये प्रसिद्ध वाक्य कहाँ का है? छांदोग्योपनिषद का। ये भी बहुत बार पूछता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऋषि सनत कुमार को नारद ने इसी में उपदेश दिया। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ओम की उपासना बताई गई है, ओम यानी प्रणव की बहुत सारी महत्व की चर्चा इसमें की गई है। तो ये कुछ रैक या को अध्यात्म की शिक्षा दी गई। कभी कभी पूछ लेते हैं सत्यकाम जावाल की कथा भी इसी में। सत्यकाम जावाल की कथा भी किसमें है? छांदोग्योपनिषद में। ये भी बहुत बार पूछ लेता है। और जो मैंने आपको बताया कि श्वेतकेतु को अद्वैतवाद का प्रश्नों के उत्तर में ये सब सृष्टि इत्यादि की चर्चा इसमें आई है। खासकर तत्त्वमसि कभी नहीं भूलना, नहीं तो आप गच्चा खा जाओगे बच्चा। ठीक है, आगे आइए। ओमिति एतदक्षरम उद्गीतम, कुछ इसके वाक्य हैं जिसमें आपको तत्त्वमसि बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और छांदोग्योपनिषद का यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे अस्ति थी। एक और इसका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इसको नहीं भूलना आपको, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तत्त्वमसि याद रखिएगा और सर्वम खल्विदम ब्रह्म। हैं तो बहुत सारे वाक्य, लेकिन सारा वाक्य बोल देना बड़ा आसान है, याद करना मुश्किल होगा ना, और जो परीक्षा में आ भी जाए। इसीलिए वही चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो आपकी परीक्षा में आ भी जाए आप उसको कर भी लें, आपको नंबर मिल जाए। नहीं तो पूरा उपनिषद ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें से आपको नहीं बता रहा हूँ। अब आइए बृहदारण्यक उपनिषद। ये शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय जो हैं वो बृहदारण्यक उपनिषद कहे जाएंगे। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण आप जानते हैं शुक्ल यजुर्वेदी है। बृहदारण्यक उपनिषद ये शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। बहुत विशालकाय है और प्राचीनतम उपनिषद है। प्राचीन उपनिषदों में बृहदा बहुत बड़ा विशाल है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अभी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ आपसे पीछे। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। प्रथम भाग इसमें जो है ना उपनिषद के भाग हैं। प्रथम भाग को मधुकांड कहते हैं, मधु विद्या से संबंधित मंत्र हैं। और द्वितीय भाग को याज्ञवल्क्य कांड कहा गया और तृतीय भाग को खिल कांड कहा गया। ठीक है, यानी मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड और खिल कांड, ये आपको इसमें से ध्यान रखना है। अच्छा, वर्ण विषय भी इनमें बहुत है, लेकिन मैं इनकी सीधे छोटी छोटी सूक्तियाँ बता दूं। तो जैसे तत्त्वमसि छांदोग्य का है, ऐसे एक महावाक्य और बड़ा प्रसिद्ध है, अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि वाला वाक्य कहाँ का है? बृहदारण्यक का। तो एमपी वर्ग 2 की दृष्टि से जो बहुत पॉपुलर सूक्तियाँ, उनको ध्यान रखिएगा। अहम ब्रह्मास्मि पूछ ले तो बृहदारण्यक का है, और तत्त्वमसि पूछ ले तो छांदोग्योपनिषद का है। अब आत्मा वा अरे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निदिध्यासितव्यो वा है। आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो वा, ये भी कहाँ का है? बृहदारण्यक उपनिषद का। या एक और बड़ा प्रसिद्ध वाक्य क्या? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। याद आया? ये भी बृहदारण्यक का ही वाक्य है। कभी कभी पूछ लेगा असतो मा सद्गमय कहाँ का वाक्य है? बृहदारण्यक का वाक्य है। कर लेंगे ना पक्का? हाँ, तो यहाँ तो अहम ब्रह्मास्मि नहीं भूलना है।
असतो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। याद आया, इनको नहीं भूलना है। और आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। वाक्य तो और भी बहुत सारे हैं, अब कितना आप याद करेंगे, फिलहाल इतना ही पढ़िए, ताकि इनसे जो बना हुआ सवाल है वो आपसे ना भूलें, उतना आपको कर लेना चाहिए। अच्छा, कभी कभी ना नेति नेति पूछता है। क्या पूछता है? नेति नेति। नेति नेति यह भी बृहदारण्यक का है। और नेहनानास्ति किंचन, नेहनानास्ति किंचन, यह भी बृहदारण्यक की है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। कभी पूछे तो ये कहाँ का है? हाँ। और ओम इति ब्रह्म, ओमितीयम सर्वम, ये भी तैत्तिरीयोपनिषद का है। ओम इति ब्रह्म, ओमितीयम सर्वम, ओम ही सब कुछ है, ओम ही ब्रह्म है, ओम में ही सारा जगत प्रतिष्ठित है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। या माँ गृदा कस्यचित् धनम इत्यादि, वो जो ईशावास्योपनिषद की सूक्ति है, या ईशावास्यमिदं सर्वम, ये भी ईशावास्योपनिषद की सूक्ति है। इतना आपको यदि आप याद करते हैं या आपके स्मरण में रहता है, आप एक बार दो बार जब भी आपको समय मिले तो वीडियो देख लीजिएगा। तो जो जितनी थोड़ा आपके MP वर्ग 2 के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पूछ सकता है, वो इसी प्रकार से पूछना चाहिए मेरे ख्याल से। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बताने को भी बहुत कुछ है, लेकिन ये बड़ी बात है कि कितना हम स्मरण कर सकते हैं और कौन कौन इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं बहुत सारा बताने में ना इम्पॉर्टेंट चीज़ ना छूट जाए, इसीलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही, अब समय भी कम है आपके पास, तो जितने कम समय में आपको जितनी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए वो मैंने आपको देने की कोशिश की। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और जिन लोगों को ऑनलाइन 111 रुपये जमा करने के बाद कुछ नोट्स भी यदि वो चाहते हैं, ये आपके लिए ऐच्छिक है। वैसे तो जितनी सारी वीडियोज MP वर्ग 1 और 2 के लिए हैं वो सब निःशुल्क हैं, आप उनको देखें, उनसे लाभ उठाएं। पर फिर भी कुछ लोगों का मन नहीं मानता ना कि सर कुछ नोट्स मिल जाए, कुछ नोट्स मिल जाए। तो देखिए, नोट्स देने के लिए आपको 111 रुपये संस्कृत गंगा कार्यालय में जमा करने पड़ेंगे। और लगभग वो फिर पूरा नोट्स जो आपसे जुड़ा हुआ, संधि का, समास का, कारक का, पुराण का, उपनिषद का, ब्राह्मण का, आरण्यक का, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो हमारी संस्कृत गंगा की टीम आप तक भेज देगी। लेकिन वो आपको उसकी कम से कम शुल्क 111 रुपये देना पड़ेगा, ताकि ये संस्था के जो कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं वो उससे निकल आए। और सबसे बड़ी बात है कि वो शायद नोट्स आपके लिए उपयोगी हो, लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी ही जाएगा, कोई लिखित नोट्स आपको नहीं मिलेगा, आपके मोबाइल में ही जाएगा PDF फाइल के माध्यम से। जैसे ही आप उसकी फ़ीस जमा करते हैं तो आपको पूरी वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो यदि आपके लिए उपयोगी हो तो आप उसको करें, और नहीं तो केवल जो वीडियो देख रहे हैं ये भी पर्याप्त हैं। और इन्हीं में से यदि आप पढ़ते हैं और कोई किताब जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई हो और आपके पाठ्यक्रम के सिलेबस को कवर करती हो, यद्यपि MP वर्ग 1 और 2 के लिए अपने यहाँ से जय हो नामक पुस्तक आई है, लेकिन अब इतना कम समय है कि आप यदि MP से हैं तो आपके जाते जाते ही 2-4 दिन लगेगा, इसलिए वो किताब आपके लिए अब संभव नहीं है कि हम भेज पाएँ। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में जो मटेरियल संस्कृत गंगा के पास है वो आपको अवेलेबल होगा, सबको अवेलेबल होगा, और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। खुद भी उठाइए और अपने मित्रों को भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो आपने नोट्स ले लिया तो आप अपने पास रखें, आप जिसको चाहें उसको दे सकते हैं, भेज सकते हैं। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, स्वतंत्र रहें। आप उसको निकाल लें, आप उसको बांट दें, आप उसको फैला दें, आप उसको पढ़ें, खुद को पढ़ाएं। अपना लक्ष्य सिर्फ इतना है कि लोग संस्कृत पढ़ें और लोग संस्कृत पढ़ करके संस्कृत के प्रति लोगों की प्रीति जगे। भारतवर्ष की बड़ी प्राचीन भाषा है और इसमें हमारी संस्कृति है, इसमें हमारे संस्कार सुरक्षित हैं। और यदि भारत की जनता, भारत के लोग संस्कृत को भूलने लगेंगे तो शायद ये हमारे भारत का दुर्भाग्य होगा। इसी धिया से और इसी बुद्धि के साथ हम लोग संस्कृत गंगा में बैठ के काम करते हैं, गंगा जी के किनारे। और जब भी कभी, मैं फिर से आपको आह्वान करता हूं कि जब भी कभी, अभी तो कुंभ मेला चल रहा है, जब भी कभी आप आएँ तो आप अवश्य मिलने आएँ, और मिलने आएँ तो हमें खुशी होगी। और गंगा भी नहाएं और संस्कृत गंगा में भी नहाएं। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।